Hello everyone, welcome to my channel. I hope that you all are healthy and happy. So guys, today we will be doing the question answers of poem Macavity the Mystery Cat. So without any delay, let's start. Our first question here says, why does the poet call Macavity the hidden paw? Poet ने Macavity को hidden paw क्यों बोला है? So the answer is, the poet calls Macavity the hidden paw as he is a mystery cat who can defy the law by being a master criminal. सो मैकेविटी को हिडन पॉ इसलिए बोला है क्योंकि वो एक मिस्ट्री कैट है, मिस्टीरियस कैट है जो किसी की समझ में नहीं आती और वो कैट सभी लॉज को डिफाई करती है, ठीक है, किसी लॉ को नहीं मानती बाय बीइंग अ मास्टर क्रिमिनल, और वो एक मास्टर क्रिमिनल है. ही कमिट्स ऑल द क्राइम्स एंड लीव्स नो क्लू ऑफ द क्राइम्स बीइंग कमिटेड बाय हिम. वो इतनी चालाकी के साथ क्राइम करती है कि क्राइम करने के बाद वहाँ पे कोई क्लू नहीं बचता जिससे कि ये पता किया जा सके कि वो क्राइम मैकेविटी ने किया है. दैट्स वाई द मैकेविटी हैज़ बीन कॉल्ड द हिडन पॉ. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, what does the poet mean by a monster of depravity? Poet has used a phrase a monster of depravity. So उससे poet का क्या मतलब है? So the answer is, by saying a monster of depravity, the poet means that although Macavity is a cat, yet he is a monster and evil and corruption. Macavity एक कैट ज़रूर है पर साथ साथ वो एक मॉन्स्टर है, एक ईविल है और मॉरली करप्टेड है. So he is a symbol of cunningness and not a simple cat. Macavity is just not a simple cat. He is like a symbol of cunningness. He is not a good cat. Okay. Now the next question says, how does the poet describe the mystery cat? Poet ने mystery cat को कैसे describe किया है? So the answer is, the poet describes Macavity as a ginger cat. सबसे पहले उसको as a ginger cat describe किया. उसका कलर थोड़ा brownish orangish है. ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन विद sunken eyes. वो टॉल है, वो थिन है और उसकी आंखें अंदर की तरफ धंसी हुई हैं, sunken in है, hollow deep है. His brow is deeply lined and has a domed head. उसकी जो ब्राउ है वो डीपली लाइंड है, एक साथ जुड़ी हुई लाइंड है और उसका जो हेड है वो डोम की तरह है, ठीक है, गोल है. हिज कोट इज़ डस्टी बिकॉज ही नेवर डस्ट इट. उसका जो कोट है वो डस्टी है, धूल से भरा है क्योंकि वो उसका ख्याल नहीं रखता, वो निगलेक्ट करता है अपने कपड़ों को. एंड हिज विस्कर्स आर अनकोम्ड. उसकी जो मूछें हैं वो अनकोम्ड है, मतलब उसकी अच्छे से उसको ग्रूमिंग नहीं की गई है. एंड ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड लाइक अ स्नेक. और वो सोचते टाइम अपना जो सिर है, अपना हेड, उसको मूव करता है साइड टू साइड जस्ट लाइक अ स्नेक. सो दिस इज हाउ द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड मिस्ट्री कैट Macavity. Okay. Now let's jump on to the next question. Here it says, what are the serious allegations filed against Macavity due to his criminal acts? Macavity के अगेंस्ट कौन कौन से सीरियस एलिगेशंस उस पर लगाए गए हैं, आरोप उस पर लगाए गए हैं जो कि उसने क्रिमिनल एक्ट्स किए हैं. सो द आंसर इज, Macavity loots the larder rifles. क्या क्या चीज़ें उसने की हैं? He has looted the larder rifles, the jewel case, breaks the greenhouse glass, steals important plans and drawings, and steals treaties from the foreign office. So these are the things, these are the allegations that are filed against Macavity. उसने larder rifles को लूट किया है, स्टोर रूम्स को लूट किया है, फूड चुराया है, jewel case जो है वो वहाँ पे उसने रॉबरी की है, एंड देन ग्रीन हाउस के जो ग्लासेस हैं उसको ब्रेक किया है, बहुत इंपॉर्टेंट जो प्लान्स और ड्राइंग्स थी उनको चुराया है, स्टील किया है, और जो भी फॉरेन ऑफिसेज में जो एलाइज होते हैं, फॉरेन ऑफिसेज में जो ट्रीटीज़ हो रही हैं, डील्स हो रहे हैं, उसकी फाइल्स और प्लान्स को उसने चुराया है. सो दीज आर द सीरियस एलिगेशंस अगेंस्ट Macavity. ऑलराइट. Our next question says, describe the places where Macavity commits his criminal activities. उन प्लेसेस के नाम बताओ जहाँ पे Macavity ने क्राइम किया है. सो द आंसर इज, द लाडर, ग्रीन हाउस, फॉरेन ऑफिस एंड द ऑफिस ऑफ द एडमिरल आर सम ऑफ द प्लेसेस वेयर Macavity कमिट्स हिज क्रिमिनल एक्ट्स. कहाँ कहाँ पे उसने ये काम किया है? उसने स्टोर रूम में, ग्रीन हाउस में, फॉरेन ऑफिस में और एडमिरल के जो ऑफिसेज हैं, इन प्लेसेस पे उसने ये क्रिमिनल एक्ट्स किए हैं. Now the next question says, why do you think the poet says that there is no one like Macavity? आपको ऐसा क्यों लगता है कि पोइट
ने बोला है कि मैकेविटी जैसा कोई भी नहीं है, बिकॉज दिस टर्म दैट देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी हैज़ बीन यूज्ड सो मेनी टाइम्स इन द पोम, राइट? So the answer is, the poet says that there is no one like Macavity because of his devilish nature, because उस जैसा devil nature का कोई भी नहीं है, शैतान और monstrous nature का और कोई नहीं है. He commits crime without leaving any evidence for the investigators to hold responsible for the crime, because वो ऐसे crime करता है जहाँ पे वो बिल्कुल भी clue नहीं छोड़ता है कि ये crime Macavity ने किया है और उस पर कोई क्राइम या वो उस क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. दैट्स वाई द पोइट सेज दैट देर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी. ऑलराइट, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फुटप्रिंट्स इन द पोम? इस पोम में फुटप्रिंट के क्या इंपॉर्टेंस हैं? सो द आंसर इज, footprints are used by the detectives to catch a criminal involved in any crime. जो footprints है वो detectives जो हैं वो यूज़ करते हैं अगर किसी भी crime scene में वो हों, और क्रिमिनल को पकड़ने के लिए फुटप्रिंट्स काम आते हैं. सो हियर द मिस्ट्री कैट इज़ अ मास्टर प्लॉटर हु डज नॉट लीव बिहाइंड एनी क्लू टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द डिटेक्टिव्स और इन्वेस्टिगेटर्स. और यहाँ पे जो मिस्ट्री कैट है मैकेविटी, वो कोई भी क्लू, कोई भी फुटप्रिंट वो बिल्कुल भी क्राइम सीन में नहीं छोड़ती है जिससे कि इन्वेस्टिगेटर्स उसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकें. सो देयर आर नो फुटप्रिंट्स इन एनी फाइल्स ऑफ द डिटेक्टिव्स. इसीलिए कोई भी फुटप्रिंट्स डिटेक्टिव्स की फाइल में आज तक मैकेविटी के नहीं मिले हैं. Our next question says, read the lines and answer the questions that follow. You have to read these lines and you have to answer the following questions. So the line is, he is outwardly respectable. They say he cheats at cards and his footprints are not found in any file of Scotland Yards. So who is he here? तो यहाँ पे इस लाइन में he किसको बोला है? The answer is, the mystery cat Macavity is he in the lines. Mystery cat जो Macavity है वो he है इस लाइन में. Now the next question is, what does the poet mean by outwardly respectable? When the poet say that Macavity is outwardly respectable, then what does he mean actually? So the answer is, the mystery cat does not leave behind any evidence regarding his involvement in any crime. That means जो mystery cat है Macavity, वो कोई भी एविडेंस, कोई भी क्लू अपने क्राइम सीन में बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाता है. Nobody can judge कि ये क्राइम Macavity ने किया है. Outwardly he seems to hold an honest and respectable position. So उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई फाइल नहीं है. So outwardly वो एक ऑनेस्ट और रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे है, बट क्योंकि वो इतना चालाक है, दे ऑलरेडी नो कि ये क्राइम मैकेविटी ने ही किया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक द वर्ड्स दे से ही चीट्स एट कार्ड्स आर पुट इन ब्रैकेट्स? सो ये जो वर्ड्स हैं पोम में, दे से ही चीट्स एट कार्ड्स, इनको ब्रैकेट में क्यों रखा गया है? Actually, the mystery cat commits various crimes, but there is no evidence regarding his involvement in any such crime. People believe that the cat even cheats while playing in the game of cards. इसीलिए बोला गया है, और उस लाइन को that they से ही चीट्स एट कार्ड्स को इसलिए ब्रैकेट में रखा गया है कि जो मिस्ट्री कैट है उसने बहुत सारे क्राइम्स किए हैं, बट उस चीज़ के लिए कोई भी एविडेंस या कोई भी हमारे पास प्रूफ नहीं है कि वो उस क्राइम में इन्वॉल्व है. और पीपल ऐसा मानते हैं, लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि जो कैट है वो गेम ऑफ कार्ड्स खेलते टाइम भी चीट करती हैं. ओके, दैट्स वाई इट हैज़ बीन पुट इन द ब्रैकेट हियर. Next question is there a rhyming pattern in the poem? Give an example from the poem to illustrate the pattern. So as you all know, while writing a poem, the poets, they use a rhyming scheme. So in this poem also we have a rhyming scheme, and it is the pattern used AABB, and there is some rhyming words also. These are paw, law, Macavity, gravity, despair, deo. Okay, now our last question says, identify the figure of speech in the given statements. You have to identify the figure of speech. So the first question is, he sways his head from side to side with movements like a snake. So here you have to identify the figure of speech. So it is a simile. Why is it a simile? Because here Macavity has been compared to a snake. So when we compare two different things and we use the word like, then it is a simile. So we
have a simile here, and we have a personification also. Why personification? Because Macavity has been compared to a snake. That's why it is a personification. Next is, they say he cheats at cards. Now, which figure of speech we have? We have personification again, because here Macavity the cat has been compared as a person. That's why it is personification. Alright. So guys, these were the question answers of poem Macavity the Mystery Cat. I hope that you understood the question answers and you enjoyed it, and if you do, please hit the like button, the subscribe button, and share this video with your friends. For more videos, I'll be uploading soon, and I'll meet you in my next video. Till the time, take care, have a wonderful day ahead. Bye bye.